अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे पिछले सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला 3 आयात पढ़ेंगे कवायद के साथ, और मैं आपको किरात भी सिखाऊंगी, कवायद भी सिखाऊंगी और आपको जोड़ करना भी सिखाऊंगी। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना चाहता है मेरा वीडियो उस तक पहुँच जाए। चलिए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम वअला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। चलिए मैं आपको कुछ कवायद बताती हूँ। हमज़ा के ऊपर पेश है से बगैर खींचे पढ़ेंगे। देखें वाव के ऊपर कुछ भी नहीं है, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और लाम के ऊपर मद है, ये मद बड़ी मद है, ये मद्दे मुत्तसिल वाजिब है क्योंकि कलमा एक है और हरूफे मदा के बाद उसी कलमा में हमज़ा आ रहा है, तो इस मद को 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ये मद्दे मुत्तसिल है। उलाइका आइन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ देखें या लिखा हुआ आया है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं। हा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे हु। दाल के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे फिर या आ रहा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। दाल को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इनमें से 2 ज़बर में से 1 ज़बर मिलाएंगे। यहाँ पर कायदा होगा नून साकिन यानी तनवीन के बाद आ रहा है यरमलून के मजमूए में से मीम मुशद्दद हालत में, तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आगे देखें मीम को रॉ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, बीच में जो नून है इसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने इदगाम माल गुन्ना किया और आगे भी इदगाम बिला गुन्ना होगा। यहाँ पर हमने गुन्ना किया, आगे हम मीम साकिन को रॉ के साथ मिलाएंगे मगर गुन्ना नहीं करेंगे। मिर रब्बिहिम रॉ को मोटा पढ़ेंगे, बा के नीचे ज़ेर, हा के नीचे ज़ेर, हम यहाँ को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, मीम का इजहार होगा। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पीछे वाला जो है वर्ड आ रहा है, इसको भी यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल है, 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा के ऊपर पेश, मीम के ऊपर पेश, मीम को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा 1 मरतबा पढ़ा जाता है, हुमुल। मीम के ऊपर पेश है, फा के साथ मिलाएंगे, मुफ, लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, ये वाव मद्दा है, इसको 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम। देखिए यहाँ पर गुन्ना होगा, हमज़ा को नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। आगे हमज़ातुल वसल आ रहा है, मिलाने की सूरत में हमज़ातुल वसल ख़त्म हो जाता है। नून को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जाल के नीचे ज़ेर है, जाल को नरमी से अदा करेंगे।
आगे या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना। काफ के ऊपर ज़बर, फा के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे कफरू। सीन सख्ती वाला हरूफ है, सीन में सीटी होगी, यहाँ पर भी मद मुत्तसिल वाजिब 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अलैहिम, आइन के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे क्या है, यालीन है, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। अलैहिम, मीम का इजहार होगा। यहाँ पर हमजा के ऊपर ज़बर है, नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर इक्फा होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद 15 हरूफों में से जाल आ रहा है, यहाँ पर इक्फा करेंगे। रा मोटी होगी, मीम का इजहार होगा। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। देखें, यहाँ पर मीम का इजहार होगा, यहाँ पर भी मीम का इजहार होगा, यहाँ पर नून का इक्फा होगा। आगे जाल हुरूफ इक्फा में से आ रहा है, रा बारीक करेंगे क्योंकि रा के से पहले जेर है। आगे भी मीम का इजहार होगा, ये अलिफ मद्दा है, इससे पहले ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आगे क्या है, हमजा साकिन आ रहा है, साकिन हमजा को हम झटके से पढ़ेंगे। ला युमिनून, मीम के नीचे जेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे वाव साकिन है, इससे पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वाफ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी, यहाँ वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। तो उम्मीद है कि आपको कवायद के साथ जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आ गया होगा। हमने किरत भी की है 3 आयात की, और कवायद के साथ भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।